दोस्तों, हिंदू धर्म में सावन माह का विशेष महत्व है। सावन का महीना भगवान शिव को अति प्रिय है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल सावन 14 जुलाई से शुरू हो रहा है, जो 12 अगस्त तक रहेगा। सावन का महीना भगवान के शिव भक्तों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। भगवान शिव के भक्त सावन के महीने में पूरी श्रद्धा भक्ति से भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं और भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस बार सावन में कुल 4 सोमवार पड़ रहे हैं। पहला सोमवार 18 जुलाई को है। सावन का महीना कुंवारी लड़कियों के लिए भी काफ़ी खास होता है। माना जाता है कि कुंवारी लड़की सावन सोमवार का व्रत रखकर मनचाहा वर की प्राप्ति कर सकती है। सावन का महीना सबसे खास महीना होता है, इसीलिए सावन के महीने में कुछ चीज़ों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। आइए उन चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। तेल नहीं लगाना चाहिए। सावन के महीने में गलती से भी शरीर पर तेल ना लगाएं। सावन माह में तेल का दान किया जाता है। इसे शरीर में लगाना अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि तेल को शरीर में लगाने से भगवान शिव नाराज हो जाते हैं। नहीं खानी चाहिए ये चीज़ें। सावन एक महीने का होता है और इस एक महीने भूलकर भी मांस, मछली व शराब का सेवन नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं और उनका क्रोध व्यक्ति पर बुरा असर डाल सकता है। इसके अलावा सब्जियों में बैंगन भी नहीं खाना चाहिए। माना जाता है कि सावन के महीने में बैंगन खाना अशुभ होता है। बैंगन को अशुद्ध माना गया है। दिन में नहीं सोना चाहिए। सावन के महीने में दिन के समय सोना नहीं चाहिए। अगर आप सोमवार का व्रत रख रहे हैं, आप व्रतधारी हैं, तो भूल कर भी दिन में ना सोएं। केवल एक ही टाइम सोएं और पूरा दिन भगवान शिव की भक्ति में लीन हो जाएं। हो सके तो ओम नमः शिवाय का जप अवश्य करें। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है। ऐसे में किसी भी सुहागन स्त्री को खास तौर से हफ्ते के एक इस दिन बाल कभी नहीं धोने चाहिए। हफ्ते के इस दिन बाल धोने से संतान और पति पर कष्ट आते हैं। दोस्तों, सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा आराधना का बड़ा ही महत्व है। इस महीने को दान, पुण्य और धर्म कार्यों के लिए जाना जाता है। इस महीने में हर दिन का अपना एक अलग ही महत्व है। जिस तरह सावन सोमवार का महत्व है, उसी प्रकार व्यक्ति के कर्म, धर्म, इन सभी बातों का भी कई गुना महत्व बढ़ जाता है। इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं कि एक सुहागन स्त्री को खास तौर से सावन के दिन में किस दिन बाल नहीं धोने चाहिए? संतान और पति पर कष्ट आ जाते हैं, तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, गुरुवार का दिन हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार महिलाओं की कुंडली में बृहस्पति और संतान का कारक होता है। इससे साफ साफ ये पता चलता है कि गुरु संतान और पति दोनों के जीवन को प्रभावित करता है। ऐसे में सावन के महीने के हफ्ते के गुरुवार के दिन महिलाओं को ना तो बाल धोने चाहिए और ना ही कटवाने चाहिए। अगर वे धोती हैं या बाल कटवाती हैं तो पति और संतान की उन्नति रुक जाती है। यहाँ तक कि संतान और पति पर सबसे भारी विपदाएं आ जाती हैं, जिसे जानकर आप भी घबरा जाएंगे। दोस्तों, आम दिनों की अपेक्षा सावन के दिनों में खास तौर से ये नियम आपको ज़रूर अपनाने चाहिए कि सावन के महीने के गुरुवार को नाखून काटने और शेविंग करने से गुरु ग्रह कमज़ोर हो जाता है। दरअसल गुरु ग्रह को जीव कहा जाता है, जहां जीव का मतलब जीवन से और जीवन का तात्पर्य आयु से है। यही कारण है कि सावन महीने के गुरुवार को नाखून काटने और शेविंग करने से मना किया जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और उम्र भी कम हो जाती है। तो आप में से कौन चाहता है कि आपको महादेव की कृपा प्राप्त हो, हर वक्त महादेव आपके साथ रहें, आपकी सहायता करें? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव, ताकि भगवान शिव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। इसके अलावा दोस्तों, बाल धोने के संबंधित कब बाल धोने चाहिए और कब नहीं, ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बुधवार के दिन विशेषकर कुंवारी लड़कियों को बाल नहीं धोने चाहिए। यदि कोई कुंवारी लड़की बुधवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके भाई पर कोई बड़ी आफत आ सकती है, जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इसीलिए जितना संभव हो सके बुधवार के दिन कुंवारी लड़कियों को बाल धोने से बचना चाहिए। यदि कोई
सुहागिन महिला बृहस्पतिवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके पति की आयु घटती चली जाती है। सुहागिन महिलाओं को भूलकर भी बृहस्पतिवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए और ना ही बृहस्पतिवार के दिन नाखून और बाल आदि काटने चाहिए। ऐसे में आपको बृहस्पतिवार के दिन घर में पोंछा भी नहीं लगाना चाहिए और ना ही बृहस्पतिवार के दिन कपड़े आदि धोने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके परिवार पर बहुत बड़ी विपदा आ सकती है। यदि कोई शादीशुदा महिला सोमवार के दिन बाल धोती है तो उसकी बेटियों और बेटों पर कोई बड़ा संकट आने की संभावना बनी रहती है। परिवार को किसी बड़े आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में शादीशुदा महिलाओं को सोमवार के दिन भी बाल कभी नहीं धोने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बता दें कि किस दिन बाल ज़रूर धोने चाहिए। तो वो दिन है शुक्रवार। शुक्रवार को बाल ज़रूर धोएं। शुक्रवार को बाल धोना बहुत ही शुभ माना गया है। तो महिलाएं इस दिन को एक नियम की तरह बना लें ताकि उन्हें धन धान्य पर सुख संपत्ति की प्राप्ति हो। ये सदैव याद रखें कि अगर आप किसी वार का व्रत रखते हैं तो उस दिन भूल से भी बाल ना धोएं। जैसे अगर आपने सोमवार का व्रत रखा है तो उसके एक दिन पहले आप बाल धोकर अपने आप को शुद्ध कर लें। जिस दिन आप व्रत रखते हैं उस दिन बाल कदापि ना धोएं और अगर किसी कारणवश आपको उस दिन बाल धोने पड़ जाएं तो आप ये उपाय कर सकते हैं कि आप अपने बालों में कच्चा दूध लगाकर बाल धो सकते हैं। अगर महिलाएं किसी त्योहार पर, शुभ मुहूर्त या पूजा में बाल नहीं धो पाएं तो महिलाएं ऐसे में अपनी मांग में सिंदूर लगाकर पूजा में शामिल हो सकती हैं। बाल धोने का दोष इससे नहीं लगता। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी किस्मत सही नहीं चल रही, आए दिन आपके जीवन में मुसीबतें आ रही हैं, ऐसे में अगर पत्नियां अपने पति के भाग्य के लिए कुछ उपाय करना चाहती हैं तो कुछ ऐसे काम हैं जो अगर आप अपना लें तो माँ लक्ष्मी के साथ साथ सभी देवताओं का आशीर्वाद आपको मिलता है और परिवार के सदस्यों को प्रगति एवं सफलता भी मिलती है। घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं इन चमत्कारी उपायों के बारे में। नंबर 1, सुबह करें झाड़ू पोछा। घर को हमेशा साफ स्वच्छ रखना चाहिए। रोज सुबह झाड़ू पोछा करें। सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं और व्यक्ति को आर्थिक हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा करता है, देवी लक्ष्मी उस घर में निवास नहीं करती और वहां से चली जाती हैं। नंबर 2, देवताओं को फूलों से सजाएं। घर में स्थापित देवी देवताओं को रोज फूलों से सजाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि फूल ताज़े ही हों। सच्चे मन से देवी देवताओं को फूल आदि अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं। वह व्यक्ति के जीवन की हर परेशानी दूर कर सकते हैं। स्नान करने के बाद तोड़े गए फूल ही भगवान को चढ़ाने चाहिए, ऐसा नियम है। नंबर 3, पहली रोटी गाय को दें। भोजन के लिए बनाई जा रही रोटी में से पहली रोटी अब गाय को दें। धर्म ग्रंथों के अनुसार गाय में सभी देवताओं का निवास माना गया है। अगर प्रतिदिन गाय को रोटी दी जाए तो सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। नंबर 4, रोज सुबह उठकर अपनी हथेलियां देखें। रोज सुबह जब भी आप उठें तो सबसे पहले दोनों हाथों की हथेलियों को कुछ क्षण देखकर चेहरे पर 3-4 बार फेरें। धर्म ग्रंथों के अनुसार हथेली के ऊपरी भाग में माँ लक्ष्मी, बीच में माँ सरस्वती व नीचे के भाग में भगवान विष्णु का स्थान होता है। इसीलिए रोज सुबह उठते ही अपनी हथेली देखने से भाग्य चमक उठता है और कई तरह के सुनहरे अवसर भी आपको मिल जाते हैं। नंबर 5, पत्नी व बच्चों को खुश रखें। अक्सर घर या बाहर के तनाव में हम जाने अनजाने में सबसे ज़्यादा प्रताड़ित अपने परिवार को ही करते हैं। लेकिन याद रखें, पत्नी और बच्चों की आंख में आंसू अगर आपकी वजह से आते हैं तो आपकी तरक्की के रास्ते बंद हो जाते हैं। अतः परिवार को खुश रखना ही सबसे सफल और सटीक उपाय है खुश रहने का। तो दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, ज्ञानवर्धक लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।